ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। मातृशक्ति परिक्रमा अंक 2 में आप सभी गुणीजनों का स्वागत है। पिछले अंक में हम लोगों ने मातृ महिमा पर चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संतों ने प्रमुख रूप से माता के 7 स्वरूपों की बात कही है। ये 7 स्वरूप हैं: जगमाता, शरीर धारणी माता, गुरु माता, राजमाता, गौ माता, पृथ्वी माता एवं पालन करने वाली माता। हालांकि ये सातों रूप भिन्न भिन्न होते हुए भी चेतना के स्तर पर एक ही हैं। अपने सद्ग्रंथ श्री रामचरितमानस का आधार लेकर एवं अन्य शास्त्रों का संदर्भ ग्रहण करके आज से इन्हीं सातों स्वरूपों पर हम संवाद करेंगे। तो इस मातृशक्ति परिक्रमा की शुरुआत जगत माता से करते हैं। एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जगत माता कौन? किसे हम जगत माता कहें? इस सृष्टि की संरचना किसने की? किन शक्तियों के अधीन यह सृष्टि है? तो यह प्रश्न आज से नहीं, आदिकाल से ऋषियों, महर्षियों, ब्रह्मर्षियों के लिए रहस्यमय रहा है। यह प्रश्न कभी भी सहज नहीं रहा, आज भी नहीं है। फिर भी इसका समाधान कुछ कुछ शिव महापुराण में मिलता है। शिव महापुराण के अनुसार पर ब्रह्म मूल नियामक है। वह पर ब्रह्म काल स्वरूप है, अविनाशी है, पूर्ण है और इसी पूर्ण ब्रह्म का संकेत वेद ऋषि शुक्ल यजुर्वेद में देते हैं। इसी पूर्ण ब्रह्म की स्तुति ईशावास्योपनिषद के शांति पाठ में हुई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी वह परम ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है, सदा सर्वदा पूर्ण है। यह जगत उस पूर्ण ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, तो यह जगत ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है। उस पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण को हम निकाल देने पर जो बचा रहता है वह भी पूर्ण रहता है। तो इसका अर्थ यह निकला कि यह जगत ब्रह्म उस परम ब्रह्म की कृति है। वह जगत में है, वह जगत ही है, साथ ही वह जगत से परे है। इससे ही हमारे संतों ने, भक्त कवियों ने अनेक रूपों से, अनेक वादों से अभिव्यक्त किया। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। इससे ही
कबीरदास महाराज ने खालिक खलक, खलक में खालिक कहा, यानी कि सृष्टि में सृष्टिकर्ता और सृष्टिकर्ता में सृष्टि। अब प्रश्न आता है कि जगत की सृष्टि कैसे हुई, क्यों हुई? शिव महापुराण के अनुसार परम ब्रह्म जो कि काल स्वरूप है, कुछ काल के बाद उसे द्वितीय या विविध होने की इच्छा हुई, संकल्प लिया उस परम ब्रह्म ने। यहां ध्यान दीजिए, हमारे मन में जब भी कोई इच्छा जगती है या हम संकल्प लेते हैं तो दो बातें अवश्य होती हैं। एक, यह किसी कर्म क्रिया की पूर्व पीठिका होती है। किसी भी कर्म के पहले हम संकल्प लेते हैं या इच्छा जगती है। दूसरी बात, यह इच्छा या संकल्प वर्तमान काल का द्योतक होता है, न भूत न भविष्य। तो उस परम ब्रह्म ने उस वर्तमान काल में संकल्प लिया, एक से अनेक होने की इच्छा जगी, और तब उस निराकार ने एक आकार की कल्पना की जो मूर्ति रहित एकाक्षर ब्रह्म कहलाया। इसे ही ओम कहा गया, इसे ही आदि सत्य कहा गया। शिव महापुराण में इस ब्रह्म को सदाशिव कहा, वे भगवान कहलाए। भगवान का तात्पर्य हुआ जो भग से युक्त हो। श्री परशुराम कल्पसूत्रम के अनुसार समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, इन 6 विभूतियों को भग कहा गया। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, तो इन 6 विभूतियों को भग कहा गया। और इन 6 से युक्त सत्ता ही भगवान हैं। इस आगम शस्त्र प्रणेता शिव की 3 विशेषताएं शास्त्रों में बतलाई गई, यानी सदाशिव भगवान की 3 विशेषताएं हुई। एक, भगवान जो कि वे स्वयं है, फिर परम और भट्टारक। भगवान उनके ईश्वरत्व को, परम उनके निरपेक्षत्व को और भट्टारक उनके सर्वश्रेष्ठत्व को सूचित करता है। शिव पुराण के अनुसार एकांकी रहकर स्वेच्छा से सभी ओर विहार करने वाले उस सदाशिव भगवान ने कालांतर में अपने विग्रह से शक्ति की सृष्टि की, जो कि उनके श्री अंगों से कभी अलग नहीं हुई। आप इसे अर्धनारीश्वर रूप में देख सकते हैं। तो भगवान सदाशिव अर्धनारीश्वर हुए और शास्त्रों ने उस शक्ति को, जो कि सदाशिव भगवान के श्रीअंगों से निकली थी, को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित कहा। उसी प्रकृति को सर्वेश्वरी तथा त्रिदेव जननी भी कहा गया।
साधारण जनों ने उसी शक्ति को जगदम्बा, पराम्बा कहा। आप लोगों में से कई लोगों ने निश्चय ही दुर्गा सप्तशती का पाठ किया होगा। पुस्तिका में प्राथमिक रहस्य का वर्णन है। वहां कुछ उल्लेख उस शक्ति के बारे में है। उन्हें, उस शक्ति को महालक्ष्मी कहा गया, जिससे दो शक्तियां उद्भूत हुई, महाकाली एवं महासरस्वती। आप देखेंगे कि वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति के बारे में भी कुछ संकेत मिल जाता है। यह मैं आपको एक सावधान कर दूं कि जगत माता पिता सगर्भा नहीं हो सकते। वे तो उसी परम ब्रह्म की विभूतियां हैं जो सृष्टि के मूल चक्र सृजन, पोषण, संहार को प्रकाशित करते हैं। यह भी ध्यान दें कि जब भगवान लीलावतार में आते हैं तो लीला अनुसार कर्म को प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए कभी जगत जननी सती रूप में आती हैं, कभी हिमाचल पुत्री पार्वती के रूप में। रुद्रावतारों की कल्पना सजीव होती है। विष्णु अवतारों की कथा हम सुनते हैं, जहां वही आदिदेव अपनी ही सृष्टि के अंग बनते हैं। वैष्णवी शक्ति मां सीता जनक जी के आंगन में आती हैं। तो मूल रूप से सभी शक्तियां एक ही हैं और वे ही जगत माता है, जगत पिता है। यह एक आवश्यक प्रार्थना मैं आप सभी से करना चाहता हूं। ध्यान दें, हर एक वस्तु का प्रमाण नहीं होता। फिर प्रमाण मांगने का प्रारूप यह है कि संसार के पदार्थों से संसार का प्रमाण दिया जाता है। पर जब संसार से परे की बात हो तो वेद सम्मत संदेश है नेति नेति, इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। फिर भी अगर जिद है, हठ धर्मिता है, तो मैं आपका ध्यान हमारे समय के सर्वाधिक चर्चित वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की ओर ले जाना चाहूंगा। मैंने जब उस पुस्तक को पढ़ा तो मुझे सभी पन्नों में परम ब्रह्म सदाशिव भगवान नित्य करते हुए दिखाई देते हैं। शिव महापुराण की कथा से कहीं कोई विरोध नहीं दिखता, नामावली छोड़कर। फिर अगर हम लोग अर्धनारीश्वर की बात करें तो विज्ञान भी कहता है कि प्रत्येक पुरुष मूलतः अर्धनारीश्वर रूप में ही होता है। क्रोमोसोम्स की संरचना इस बात को प्रमाणित करते हैं। कभी ईश्वर ने शक्ति दी तो विस्तार से इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज आगे बढ़ते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज के अब दरबार में चलते हैं, जहां बाबा कुछ कह रहे हैं। चलिए सुनते हैं। जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहऊं भवानी। जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहऊं भवानी। जगत के माता पिता शंभु और भवानी हैं।
जगत माता भवानी के श्रृंगार के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। शास्त्रों में माता के श्रृंगार का वर्णन वर्जित है, तो प्रमाण मांगने की तो बात ही छोड़ दीजिए। याद रखें, हम सभी जीव उस जगत माता पिता के आनंदवन हैं। अपने माता पिता जो कि मूलतः महादेवी पार्वती के ही प्रतिरूप माने गए हैं, के भी हम आनंद स्वरूप हैं। बस श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास की डगर पर हम चलें। दुर्गा पूजन के क्रम में एक मंत्र हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, रात्रि रूपायतो देवी दिवा रूपो महेश्वरः रात्रिवत मिदम देवी सर्व पाप प्रणाशनम। यानी भगवती जगदम्बा रात्रि रूपा हैं एवं महेश्वर महादेव दीन रूप हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मातृ तत्व विश्राम रूपा है। मां दिन के थकान से मुक्त करती है क्योंकि वह निद्रा रूपा भी है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। जबकि पिता दिन स्वरूप होता है, वह संसार में संतान को प्रयुक्त करता है और मां उस संसार से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं, ऊर्जावान बनाती हैं। इसके अतिरिक्त तंत्रोक्त देवी सूत्र में हम पाते हैं कि मां चेतना, बुद्धि, क्षुधा, तृष्णा, लज्जा, शांति, कांति, वृत्ति, स्मृति, तुष्टि, भ्रांति इत्यादि रूपों में है। अब देखिए, संसार इन्हीं तत्वों से, इन्हीं भावों से तो पुष्ट होता है। ममतामयी करुणामयी माता हमारे सभी आचार व्यवहार में सम्मिलित हैं और हम उसी मातृशक्ति के कृपाफल हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने मां पार्वती के साथ साथ जनक नंदिनी माता सीता को भी जगत जननी कहकर संबोधित किया है। जनक सुता जग जननी भवानी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जनक सुता जग जननी भवानी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जनक महाराज की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र प्रभु की प्रियतमा जानकी जी के चरणों को मैं मानता हूं, वंदन करता हूं, जिनकी कृपा से मेरी बुद्धि निर्मल होगी। तो बाबा ने मां पार्वती को एवं जनक दुलारी मां सीता को भी जगत जननी माना है। अगले अंक में हम लोग इन दो जग माताओं पर चर्चा करेंगे। महाराज जनक की पुष्प वाटिका में इन दोनों माताओं का मिलन हुआ है, तो उस अद्भुत सुंदर झांकी को हम लोग अगले अंक में निहारेंगे। आज बस इतना ही।